हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुष्का अनुकूल क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी स्टैट्स एंड जो चैप्टर है दैट इज़ कोरिलेशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, उसको पहले डायरेक्ट मेथड से करवाया था और उसी को मैंने शॉर्टकट मेथड से भी करवाया था। दोनों का आंसर सेम आया था। आप कोई भी क्वेश्चन है उसको चाहे डायरेक्ट मेथड से करें या शॉर्टकट मेथड से करें, आपका आंसर सेम आएगा। जो मेथड आपको इजी लगता है आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर स्पेसिफाई किया गया है कि डायरेक्ट मेथड से आंसर निकालें तो डायरेक्ट मेथड यूज़ करें, शॉर्टकट कहा है तो शॉर्टकट लें। अगर क्वेश्चन साइलेंट है इसके बारे में तो आपका जो मन हो आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। गाइज, आपके रिवीजन के लिए आज मैं MBA के एग्ज़ाम में आया हुआ एक क्वेश्चन आपको कराऊंगी। क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ में ही नोट करिए। कैलकुलेट क्वेश्चन, calculate Carl Pearson's coefficient of correlation from the following data using 20 as working mean assumed mean for price and 70 as working mean for demand. Working mean for demand. यहाँ पर हमें प्राइस दे रखे हैं 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23। एंड जो डिमांड दे रखी है वो है हमारे पास 84, 78, 70, 75, 66, 67, 62, 58 एंड 60। ये है हमारा क्वेश्चन। Calculate Carl Pearson's coefficient of correlation from the following data using 20 as working mean, assumed mean for price and 70 as working mean for demand. हमें प्राइस दे रखा है 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23 एंड हमें डिमांड दे रखी है 84, 78, 70, 75, 66, 67, 62, 58 एंड 60। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एज्यूम्ड मीन ऑलरेडी गिवन है 20 एंड 70, तो हमें इसमें एक्चुअल मीन निकालने की नीड नहीं है।
स्टूडेंट्स, जब भी हमें क्वेश्चन में मीन दे रखा हो तो आप लोग शॉर्टकट मेथड यूज़ करें। जब हमें क्वेश्चन में अगर मीन नहीं दे रखा है और हमें मीन कैलकुलेट करना है तो आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करें, और जब क्वेश्चन में ये चीज़ें दे रखी हैं, एज्यूम्ड मीन ऑलरेडी दे रखी हैं, तो हम यूज़ करेंगे अपना इनडायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। प्राइस को हम लोग x मान लेते हैं एंड हम डिमांड को मान लेते हैं y। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग यूज करेंगे शॉर्टकट मेथड। साथ में नोट करते चले। हम लोग यूज करेंगे शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले हम फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। R equals to n sigma dx dy, R equals to n sigma dx dy minus sigma dx into d sigma dy। नोट करते चले साथ में, n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई, देन अंडर रूट n इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर। n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर। आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर डी स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर है डी एक्स का स्क्वायर। आगे नोट करें, ये ब्रैकेट क्लोज, देन नया ब्रैकेट शुरू हो रहा है। n इंटू, जैसे यहाँ x के लिए अब हम y के लिए लेंगे, n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई, n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का स्क्वायर। ध्यान दें आप लोग, n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने प्राइस को x माना है, इसको नोट करेंगे। 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23, ये हमारे पास x है। अब हम निकालेंगे dx। हमें यहाँ पर मीन कैलकुलेट करने की नीड नहीं है क्योंकि हमें एज्यूम्ड मीन ऑलरेडी दे रखे हैं। dx कैसे निकालेंगे, x माइनस एज्यूम्ड मीन ऑफ x। x को देखकर एज इट इज नोट कर ले। 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23। सब में से हम माइनस करेंगे जो हमें क्वेश्चन में एज्यूम्ड मीन ऑफ प्राइस दे रखा है, वो हमें दे रखा है 20। सब में से 20 माइनस कीजिए। माइनस का 6, माइनस 4, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस का 1, प्लस 2, प्लस 3। यहाँ मैंने माइनस के साइन लगाए हैं लेकिन प्लस के साइन को इग्नोर किया है, कोई साइन नहीं लगा, इट मीन्स ये प्लस है। इनका टोटल करेंगे, सिग्मा डी एक्स इक्वल्स टू
सिग्मा डी एक्स इक्वल्स टू, माइनस के साइन एक जगह ऐड करें, माइनस साइन वाले सारे नंबर्स, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 1 16, माइनस 16 प्लस वाले साइन, 3 2 5 1 6, माइनस प्लस माइनस होगा, 16 माइनस 6 10, माइनस वाला साइन बड़ा है तो हमारा ये माइनस आएगा। हमारा सिग्मा डी एक्स आ गया -10। आप लोग नोट करते चले साथ में। साथ में नोट करते चले। अब हमें निकालना है डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स। डी स्क्वायर एक्स हम कैसे निकालेंगे? ये जो हमारा डी एक्स आया है, जो नंबर है उसको उसी नंबर से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। -6 -6 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 0 1 4 एंड 9। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स ये हमारा आ रहा है 36 16 9 4 1 0 1 4 9। इनका आप जब टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 80। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स हमारे पास है 80। नोट करते चले आप लोग साथ में। जैसे हमने x के लिए प्रोसेस किया, सेम वही हम y के लिए करेंगे। y देखकर नोट करेंगे हम। 84 78 70 75 66 67 62 58 एंड 60। ये हमें y गिवन है। फिर वही हमें एज्यूम्ड मीन ऑलरेडी दे रखा है 70, इसलिए हमें एक्चुअल मीन निकालने की कोई भी नीड नहीं है। अब हम निकालेंगे dy। dy का आपका फॉर्मूला बनेगा y माइनस एज्यूम्ड मीन ऑफ y। हमें y का एज्यूम्ड मीन दे रखा है 70। यहाँ x का एज्यूम्ड मीन हमें 20 दे रखा था, तो हमने सब में से 20 माइनस किया था। y हम देखकर एज इट इज नोट करेंगे। इन सब में से हम माइनस करेंगे एज्यूम्ड मीन ऑफ y, दैट इज 70। +6 84 -70 84 -70 हमारा आएगा 14, देन 78 -70 8 0 5 -4 -3 -8 58 -70। इसको साथ में आप लोग करते हुए चले। 12
एंड देन 60 माइनस 70 हमारा आ जाएगा -10। इसको चेक करें, +14 +8 0 5 -4 -3 -8 -12 एंड -10। सिग्मा डी वाई, माइनस के नंबर्स को हम एक जगह ऐड करेंगे, प्लस के नंबर्स को एक जगह ऐड करेंगे। ये हमारा आ जाएगा प्लस का 14 + 8 22 22 5 27 27 प्लस का, देन माइनस के हमारे आ रहे हैं 4 3 7 7 8 15 15 एंड 10 25 25 एंड 12 37। आप देखिए माइनस का नंबर हमारा बड़ा है तो साइन माइनस आएगा, प्लस माइनस -10। सिग्मा डी वाई हमारे पास आया -10। साथ में नोट करते चले आप लोग। अब हम निकालेंगे डी स्क्वायर वाई। जो हमारे आए हैं डी वाई, उसी को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई बस एक बार करेंगे तो हमारा आ जाएगा डी स्क्वायर वाई। नोट करें आप लोग। (14 × 14 -10 × -10। नोट करें आप लोग। आवाज आ रही है। साथ में नोट करें 196 64 0 25 16 9 64 144 100। जहाँ दोनों साइन माइनस थे, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया। 196 64 0 25 16 9 64 144 एंड 100। इसका टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 618। सिग्मा डी स्क्वायर वाई इज 618। इसके बाद हम निकालेंगे सिग्मा डी एक्स डी वाई। डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। गाइस जो मैं अब तरीका बता रही हूँ आप ऐसे ही करना। डी एक्स पहले सारे नोट कर लें, नहीं तो गलत हो जाएगा। डी एक्स देखकर पहले सारे नोट करें। -6 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। जिस तरह से मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ आप बिल्कुल उसी तरह से करें, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा। आप पहले dx नोट करें। अगर आप साथ में dx और dy नोट करेंगे तो आपका गलत हो सकता है आप इसके साथ बीच का कभी ये नंबर ले लें, कभी कंफ्यूजन में आप ये ले लें, ये ले लें। इसलिए ऐसे ना करें। पहले हमने सारे dx नोट कर दिए, अब हम सारे dy एक साथ नोट करेंगे। डी वाई हमारे हैं 14 8 0 5 -4 -3 -8 -12 -10। इस तरह से आप लोग करें तो गलत नहीं होगा।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस 84 माइनस माइनस 84 माइनस 32 0 माइनस 10 4। जब आपका माइनस माइनस है यहाँ पर तो प्लस हो गया, 0 माइनस 8 माइनस 24 माइनस 30। ध्यान दें आप लोग। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस के नंबर्स एक जगह ऐड करेंगे, फिर आप उसके बाद प्लस का नंबर एक जगह ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। माइनस वाले नंबर में ऐड कर रही हूँ, 4 2 6 6 8 14 14 4 18 9 3 12 1 13 2 15 3 18 माइनस 188 प्लस है हमारे पास सिर्फ 4। माइनस प्लस माइनस होगा एंड साइन भी माइनस का आएगा क्योंकि जो बड़ा साइन है वो माइनस का है। ये हमारे पास आ गया 184। ये चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करें या इनडायरेक्ट मेथड से, ये टेबल तो हमें बनानी ही है। जैसे ही हमारा ये टेबल बन जाएगा बस हमें फॉर्मूले में फीड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें हो गई, आप लोग नोट कर लें। सिग्मा डी एक्स एक जगह नोट कर लेते हैं। सिग्मा डी एक्स हमारा है -10, वहीं हमारा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स आया है 80। देन सिग्मा डी वाई हमारे पास है -10। देन सिग्मा डी स्क्वायर वाई है 618। देन एट लास्ट सिग्मा डी एक्स डी वाई हमारे पास है -184। ये फिगर्स उस टेबल से हमने कैलकुलेट की है। आप देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए, एन भी नोट करें। एन है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स, तो वो हमारे पास है 9। एन हो गया, ये भी निकाल लिया। ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं। अब आप फॉर्मूला लगाएं, R इक्वल्स टू एन 9 इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई हमारे पास है -184 माइनस सिग्मा डी एक्स, ये है हमारे पास -10 इंटू सिग्मा डी वाई। सिग्मा डी वाई है -10 डिवाइड बाय अंडर रूट एन है हमारा 9 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, वही सिग्मा डी स्क्वायर एक्स है हमारा 80 माइनस सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर। सिग्मा डी एक्स है हमारे पास -10 का स्क्वायर। देन एन 9 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई, ये है हमारे पास 618 माइनस सिग्मा डी वाई का स्क्वायर। सिग्मा डी वाई है 10 -10। इसको हम सॉल्व करेंगे
साथ में आप लोग नोट करते चले। 9 इंटू -184, ये हमारा आएगा -1656, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा तो -1656 -10 इंटू -10 प्लस हो जाएगा 10 10 100, डिवाइड बाय, देन अंडर रूट 980 से मल्टीप्लाई करेंगे 720 -10 10 100, माइनस का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। 9 इंटू 618, ये हमारा आएगा 5562 माइनस 10 स्क्वायर 100, इसको आगे करेंगे -1656 -100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारा आएगा 1756, क्योंकि साइन दोनों में माइनस है तो माइनस ही आएगा। अंडर रूट 720 -100 620 एंड 5562 -100 5462, ये हमारे पास फिगर्स आ रही है। -1756 डिवाइड बाय, इन दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हमारा आएगा, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करें 620 इंटू 5462, ये हमारे पास आ रहा है 3386440। ध्यान दें आप लोग, 3386440 -1756 डिवाइड बाय, हम जब इसका अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1840.23 1840.23, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा माइनस में आंसर आएगा 0.9542 0.9542। अगेन ये आंसर 1 से कम है एंड ये आंसर हमारा माइनस में आया है, इसका मतलब है, लिखें आप लोग, therefore a high degree of negative correlation between price and demand can be seen. Therefore, a high degree of negative correlation between price and demand can be seen, क्योंकि ये आंसर हमारा माइनस में आया था, इसका मतलब यहाँ पर निगेटिव कोरिलेशन है। तो गाइज ये था हमारा क्वेश्चन, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये आपके MBA के एग्ज़ाम में आया था। MBA के एग्ज़ाम्स में फर्स्ट सेमेस्टर में ये आपसे पूछा गया था, तो ये हमने सॉल्व किया शॉर्टकट मेथड से। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको शॉर्ट रिवीजन करवाऊंगी, उसमें सारे फॉर्मूले होंगे जो कोरिलेशन में मैंने आपको पढ़ाए फर्स्ट क्लास से लेकर अब तक। आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।